स्टूडेंट गो में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। और जीवन परिचय के साथ साथ हम जानेंगे इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप सभी वीडियोस देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय के बारे में। जीवन परिचय में मैंने जैसा कि आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि हम हेडिंग वाइज लिखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग होती है जन्म। जन्म में यहाँ पर लिखा गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 को सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। कन्हैयालाल का मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता था, यानी कि ये पत्रकार थे। इनका जो मेन काम था वो पत्रकारिता था और इनका जन्म हुआ था 29 मई 1906 को सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में। जन्म के बाद हम अगली हेडिंग लिखते हैं माता पिता का नाम। तो माता पिता के नाम में दिया गया है इनके पिता श्री रमादत्त मिश्र पापिंडित्य कार्य करते थे। पापिंडित्य कर्म का मतलब है पंडितों के कर्म करते थे। वे मधुर स्वभाव के संतोषी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा ही तेज था। इसके बाद अगली हेडिंग दी गई है शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षा में हमें इनकी पढ़ाई के बारे में लिखना है, एजुकेशन के बारे में। घर की आर्थिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण प्रभाकर जी की प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूपेण नहीं हो पाई, यानी कि घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। इस कारण से जो इनकी पढ़ाई की शुरुआत थी वो कुछ अच्छे ढंग से नहीं हो पाए। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। बाद में वे खुर्जा के संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी बने। पहले तो इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और भी कई सारी भाषाओं का अच्छे से अध्ययन कर लिया, लेकिन बाद में वो संस्कृत विद्यालय के एक स्टूडेंट बन गए, विद्यार्थी बन गए। तभी इन्होंने राष्ट्रीय नेता मौलाना आसफ अली का भाषण सुना, जिसके जादुई प्रभाव से वह परीक्षा त्याग कर देश सेवा में संलग्न हो गए, यानी कि इन्होंने परीक्षा छोड़ दी और देश सेवा करना शुरू कर दिया। और तब से इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया, यानी कि इन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए ही समर्पित किया। इसके बाद दिया गया है प्रभाकर जी उदार, राष्ट्रवादी तथा मानवतावादी विचारधारा के व्यक्ति थे, अतः देश प्रेम और मानवता के अनेक रूप उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। प्रभाकर जी उदार स्वभाव के थे, यानी कि काफी अच्छे स्वभाव के थे, और वो राष्ट्रवादी भी थे। उन्हें अपने राष्ट्र से बहुत ज्यादा लगाव था, प्रेम था। मानवतावादी भी थे और यहाँ पर बताया गया है कि वे देश प्रेम और मानवता के अनेक रूप उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, यानी कि जो उन्होंने रचनाएं की है उसमें भी देश प्रेम और मानवता के कई सारे रूप देखने को मिल जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने निहित स्वार्थों को छोड़कर समाज में उच्च आदर्शों को स्थापित किया। ये जब पत्रकारिता के कार्य क्षेत्र में थे, यानी कि एक पत्रकार के रूप में कार्य करते थे, तब भी इन्होंने निहित स्वार्थों को छोड़कर, यानी कि स्वार्थी ना बनते हुए, वो सारे काम किए जो समाज में उच्च आदर्शों को स्थापित कर सकते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं, जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे हैं। इन्होंने दो तरह के निबंध लिखे हैं, राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले। इन्होंने पराधीनता के समय स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा। इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था, जिसकी वजह से इन्हें कई बार जेल भी भेजा गया। इसके बाद अगली हेडिंग में लिखा है मृत्यु। 9 मई 1915 ईस्वी को इनका देहांत हो गया, यानी कि 9 मई 1915 ईस्वी को इनकी डेथ हो गई। मृत्यु के बाद जो अगली हेडिंग है ये है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में हम इनके कहानी के बारे में लिखेंगे। तो इन्होंने दो कहानियां लिखी थी, पहला है आकाश के तारे और दूसरा है धरती के फूल। ये दोनों इनकी कहानी संग्रह है। इसके बाद है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में हम निबंध के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहला जो है जिंदगी मुस्कुराई। इसके बाद दूसरा निबंध है बाजे पायलिया के घुंघरू। इसके बाद है जिंदगी लहराई, क्षण बोले कण मुस्काए। इसके बाद है कारवा आगे बढ़े, माटी हो गई सोना। तो ये सारे इनके निबंध संग्रह हैं। निबंध संग्रह के बाद अब आते हैं रेखा चित्र संग्रह पर। तो रेखा चित्र में इन्होंने लिखा था दीप जले शंख बजे। ये दोनों ही अलग अलग नाम हैं, दीप जले शंख बजे। इसके बाद है संपादन। संपादन में इन्होंने लिखा नया जीवन, ज्ञानोदय और विकास। ये तीन लिखे इन्होंने।
अब ये तो इनकी कृतियां हो गई। कृतियों के बाद अब हम देखते हैं भाषा शैली। आप चाहे तो भाषा की अलग हेडिंग डालकर लिख सकते हैं और शैली की अलग हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, और चाहे तो इन्हें मिक्स करके एक साथ भी लिखा जा सकता है। भाषा शैली में यहाँ दिया गया है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की भाषा में अद्भुत प्रभाव विद्यमान है। इनकी भाषा में मुहावरों एवं युक्तियों का सहज प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपनी लैंग्वेज में मुहावरों का भी यूज किया है और युक्तियों का भी यूज किया है। अलंकारिक भाषा से इनकी रचनाएं कविता जैसा सौंदर्य प्राप्त कर गई है। इनकी भाषा में जो अलंकार है उसकी वजह से इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो बिल्कुल कविता की तरह से लगती हैं। इनके वाक्य छोटे छोटे एवं सुगठित हैं, यानी कि इनकी रचनाएं में जो भी सेंटेंसेस हैं वो छोटे छोटे हैं और अच्छी तरीके से गठित है, सुगठित है, जिनमें सूक्ति सम, संक्षिप्तता तथा अर्थ मांभिर्य है। इनकी भाषा में व्यंग्यात्मकता, सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन तथा भावाभिव्यक्ति की क्षमता है। इसके बाद दिया गया है कि प्रभाकर जी हिंदी के मौलिक शिल्पकार हैं और इनकी गद्य शैली 4 प्रकार की है। तो यहाँ तक हमने बात की भाषा के बारे में और इसके बाद हम बात कर रहे हैं इनकी शैली के बारे में। तो इनकी गद्य शैली जो है वो 4 प्रकार की है, 4 टाइप्स की है। सबसे पहला है भावात्मक शैली, जिसमें ये भावों को व्यक्त करते हैं, इमोशंस को। फिर है वर्णनात्मक शैली, इसमें वो किसी भी चीज का वर्णन करते हैं। फिर है नाटकीय शैली, जिसमें नाटकीयता होती है। नाटकीय शैली के बाद है चित्रात्मक शैली। तो इस तरीके से ये 4 उनकी गद्य शैली हैं। गद्य शैली यानी कि भाषा शैली को लिखने के बाद अब हम आते हैं साहित्यिक परिचय पे। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाली है साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय में दिया गया है, हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्र, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि हिंदी के जितने भी लेखक या कवि हैं तो उनमें संस्मरणकार भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे निबंधकार भी हैं, लेकिन जो प्रभाकर जी का स्थान है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, काफी अच्छा रहा है। उनकी रचनाओं में कलागत, आत्मपरकता और संस्मरणकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी को अपूर्ण सफलता मिली है, यानी कि जो प्रभाकर जी थे इनका कार्य क्षेत्र पत्रकारिता था, ये एक पत्रकार थे, तो इस कार्य क्षेत्र में भी इन्हें काफी सफलता मिली है। साहित्य के क्षेत्र में आपकी सेवाएं संस्मरणीय रही है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने जो भी सेवाएं की है वो काफी यादगार रही है। इन्होंने अनेक साहित्यकारों को उभारा है, जिन्होंने सहारनपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नवजीवन का भी संपादन किया। नए नए साहित्यकारों के लिए ये स्नेहमय एवं भावपूर्ण लेख लिखते रहे तथा उनका मार्ग प्रशस्त करके इन्होंने हिंदी साहित्य को नए आयामों से परिचय कराया। हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा में मृत्यु पर्यंत संलग्न रहे, यानी कि मृत्यु से पहले ये पूरा अपना जीवन हिंदी साहित्य को ही दे चुके थे। ये आदर्श साहित्यकार हैं, यानी कि ये एक अच्छे से साहित्यकार भी हैं और इनका कार्य क्षेत्र जो था ये तो पत्रकारिता था। इनकी गणना रेखा चित्र, संस्मरण तथा ललित निबंधों में की जाती है, यानी कि इनका जो रेखा चित्र है, जो संस्मरण है, जो ललित निबंध है, ये सारे काफी अच्छे हैं, इसलिए इनकी गणना रेखा चित्र, संस्मरण और ललित निबंधों में की जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप सभी वीडियो आसानी से देख पाएंगे।